जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आपको पता है, हमारे अग्निपथ योजना के खिलाफ जो हमारा केस है उसकी सुनवाई 18 नवंबर को है और 18 नवंबर से पहले यानी 10 तारीख तक कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी जो हमने केस दाखिल किया है, सरकार ने जिसका जवाब दिया है, अगर उसका रिप्ले हम देना चाहते हैं, उसका जवाब अगर देना चाहते हैं तो 10 तारीख के पहले दे सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो भी बातें हुई अब तक वो सब आपको पता है। हमारा अहम मुद्दा ये है कि हमारा आज जो वकील साहब हैं पांडे जी, उन्होंने एक रिजोइंडर तैयार कर लिया है जिसमें लगभग 15 पॉइंट है, यानी 15 पॉइंट। और उसके साथ जो हमारा पुराना काउंटर जो केस दाखिल किया था 300 पेज का, वो ऐसे केस है लगा हुआ है। यानी हम चाहते हैं कि ज़्यादातर उन्हीं पेजों पर बहस हो जिसमें लगभग सारे मुद्दे ऑलरेडी हमने डाले हुए हैं। सरकार की तरफ से दिया हुआ जवाब बिल्कुल घटियापंथी और वाहियात जवाब है, जो कि अगर बहस होगी कोर्ट में तो सरकार एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगी। कानून के मुताबिक हमारी जीतने की जो उम्मीद है लगभग 99% है। उसके अलावा फिर भी जैसा मेरा पांडे जी से बात हुई कि वो एफिडेविट में मेरे को साइन करने के लिए मैं कल या परसों दिल्ली जाऊंगा, और क्योंकि कल की छुट्टी है, परसों 9 तारीख को हम ये कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं। कल का समय आपके पास है। अगर किसी के दिमाग में कोई भी पॉइंट आ रहा हो बच्चे के में, जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो जानते हैं अभी तक, जो पांडे जी के ऑफिस में आने तक या इस केस की प्रक्रिया में जो बच्चे हमारे साथ थे या नहीं भी थे, लेकिन उनके दिमाग में किसी के भी पॉइंट हो इस अग्निपथ योजना के खिलाफ, जो पुराने आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, उम्र सीमा में छूट, जो भी पॉइंट आपको लगता है तो आप बता दें। मेरे ये नंबर 82 90 35 45 13 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसमें एक डायरेक्ट लिख कर बता सकते हैं या एक कागज़ में उसकी फ़ोटो डाल के कि सर ये पॉइंट आप दो। हम उन दोनों को मैच कर लेंगे और हमें लगता है कि हाँ ये पॉइंट हमारा छूटा हुआ था तो हम उसको डाल सकते हैं। बाकी मैंने उस दिन पहले भी बता दिया था कि सरकार, हमने काउंटर दाखिल किया है, सरकार ने उसका जवाब दिया है। अब रिजोइंडर जिसको नए पॉइंट अगर उसमें एक्सेप्ट करने हैं तो दे सकता है, वरना 18 तारीख को बहस होगी ही होगी। और 18 तारीख को हमें उम्मीद है, अगर कोर्ट न्याय करता है और सही हिसाब से चलता है तो 18 तारीख को बहस होगी 100%, और हमें पता चल जाएगा कि मामला इधर है या उधर है। अगर उसके अलावा भी फिर तारीख मिलती है या कुछ लंबा फलाना धिगड़ा होता है तो फिर लगना, ये समझना कि सरकार का कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप है और न्याय बहुत देरी से मिलेगा, और देरी से मिला हुआ न्याय किसी काम का नहीं। जैसा कि मेरा जो प्लानिंग था, मैंने आपको बताया था कि मैं चाहता था कि मैं अभी बीच में दिल्ली जाकर और सुप्रीम कोर्ट के लिए कागज़ तैयार करें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कल 8 तारीख से जो अभी सीजीआई हैं यू ललित साहब, जिनका ओनली फॉर कार्यकाल 72 या 74 दिन का था, जो कल समाप्त हो जाएगा, और कल डीवाइस चंद्रचूड़ सिंह जी नए सीजीआई के रूप में शपथ ले लेंगे और वो 2 साल के लिए रहेंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि ये वो जज हैं जिनके पिताजी दादाजी भी जज रहे हैं और जिनकी न्याय की मिसाल दी जाती हैं, और बहुत से इन्होंने फैसले सरकार के खिलाफ जनता के हक में दिए हैं। और जो एक जज का वास्तविक रूप होता है कि वो जनता के हक में फैसला दे, सरकार की गलत नीतियों का चमचागिरी से बिल्कुल सरकार को हाथ जोड़ के और हाँ में हाँ नहीं मिलाए। जज न्यायाधीश की कुर्सी पर ऐसा आदमी ही बैठना चाहिए, और वो कल बैठ जाएंगे। इसी के साथ मेरा यही विचार था कि हम कल से ही कागज पत्र तैयार करना शुरू कर दें, और अगर खुदा न खास्ता 16 को दिल्ली हाई कोर्ट हमें निर्णय नहीं देता है या डिले करता है तो फिर हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। इसके अलावा हमारा एक सहायक प्रथा का केस जो कि यू ललित जी ने, जिसने सुनने से इनकार कर दिया, उसको फिर सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह के सामने हम पेश करेंगे। वो निर्णय मैं आप, इसीलिए मेरा विचार था कि जैसे ही 8 तारीख को सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह जी बैठेंगे तो हम कागज पत्र बनाना तैयार करें। अगर आप सब तैयार हो कि हाँ सर आप तैयार करो,
तो भाई तैयार करेंगे तो इसके लिए खर्चे की जरूरत पड़ेगी, पैसे की। रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है, और कोई भी टाटा बिरला आपकी आवाज़ सुनेगा भी नहीं, क्योंकि ना तो उनके बच्चे फौज में जाते हैं, ना ही भविष्य में कोई उनका जाएगा। फौज में आपके और हमारे जैसे ही किसान जवान के बच्चे ही जाते हैं, और वो ये यातना झेलते हैं, जाने से पहले भी और जाने के बाद में भी। उसके लिए जो तैयार हैं, ये मेरा चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, इससे जुड़े, सब्सक्राइबर करें और कोशिश करें कि एक एक आदमी और 10 आदमी जोड़े, 50 आदमी, 100 आदमी जोड़े जो हमें मजबूत करना चाहते हैं। हमें देखना है कि कितनी जल्दी, कितने दिन में कितने लोग हमारे से जुड़ते हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हो कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ही कार्रवाई शुरू की जाए, तो मैं कल या परसों दिल्ली जाकर वो भी शुरू कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि रविंद्र फौजी अकेला नहीं लड़ सकता। आप तैयार हैं तो यही नंबर मेरा 82 90 35 45 13, ये फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। गूगल पे फिलहाल इसमें बंद है। आप अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग करेंगे, क्योंकि सबके सहयोग के बिना वहाँ सुप्रीम कोर्ट का मुंह करते ही 5 लाख से नीचे कोई नॉर्मल वकील तैयार नहीं होता है। तो रविंद्र फौजी अकेला वह नहीं कर सकता। आपको लगता है कि सर तैयारी करो, तो जो कहते हैं भाई सहयोग भी करना पड़ेगा। ये नंबर है। इसके अलावा अगर आपको फ़ोन पे या पेटीएम से दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है 612 642 33 600। SBI का अकाउंट नंबर है, रविंद्र सिंह के नाम से, IFC कोड इसमें दिया हुआ है। इसमें सहयोग करें। इसके अलावा भी किसी को दिक्कत है तो ये मैं अब मेरा ये बार कोड, क्योंकि गूगल पे मेरे से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि सर गूगल पे का विकल्प, तो ये बार कोड है, आप इससे गूगल पे भी कर सकते हैं। अब ये आपकी इच्छा है, आप क्या चाहते हो। आप अपने जवाब कमेंट्स में अपने नाम, इसे मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है, सब चीज़ें कह दें कि हमें आगे क्या करना है। 16 तक इंतज़ार, 16 के बाद क्या कार्रवाई करें, सुप्रीम कोर्ट में कब जाएं। रविंद्र फौजी अकेला नहीं करेगा। जिनको राजनीतिक लग रहा था, मैंने बता भी दिया था, हम 16 के बाद ही आगे बढ़ेंगे राजनीतिक तौर पे। सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको बता ही दिया। अपने अपने जवाब लिखें, बाकी आपकी इच्छा है। मेरे से जो होगा मैं हमेशा युवाओं के लिए और हमारे जवान भाइयों के लिए, आज से नहीं पिछले 5 सालों से लड़ रहा हूँ रिटायर होने के बाद, और आगे भी लड़ता रहूँगा जब तक मेरी सांस चले। हिमाचल के सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि अगर आप सरकार की नाक में दम करना चाहते हो तो इस बीजेपी सरकार को वोट नहीं करोगे, ना हिमाचल में और ना ही गुजरात में। और तभी कहीं ना कहीं जब इनकी खुद की कुर्सी हिलेगी, तब इनको पता चलेगा कि हाँ 2-2 3-3 साल मेहनत के बाद जो युवाओं के सपने तोड़े हैं वो कैसे होते हैं। उसके अलावा आप सब तैयार हो तो मैं फिर कहता हूँ कि हमें सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना चाहिए, इस केस को लेकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या वेट करना चाहिए। आप इस चीज़ का भी फैसला देंगे। जिनको लगता है कि रविंद्र फौजी राजनीति कर रहा है, रविंद्र फौजी, मैंने पहले भी कहा था कि हम एक राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे अगर सरकार नहीं मानी अग्निपथ के विषय में, या कोर्ट नहीं मानता है हमारी अग्निपथ और सहायक प्रथा के केस पर, अगर ये जवानों और नौजवानों के हक में फैसला नहीं आता है, तो मैंने बताया था कि हम राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे और जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे भविष्य में, जिस भी स्टेट में जाके इनके खिलाफ प्रचार करेंगे, इनके खिलाफ खुद अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और 24 में मोदी जी और ये राजनाथ जी, राजवर्धन जी, जो भी नेता बन रहे थे, उन सबको अग्निवीर बनाने का काम रविंद्र फौजी और उसकी टीम करेगी। उसके गलत फैसले के विरोध में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे आज बीजेपी की है, चाहे कोई कांग्रेस की, आपकी, किसी की भी आ जाए, जो गलत है उसके लिए लड़ना एक फौजी का धर्म है। चमचागिरी करने वाले अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, वो रविंद्र फौजी से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।